एक बार फिर से आप सारे बच्चों का इस डाउट सॉल्यूशन के चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं समाकलन। समाकलन जो कि क्लास 12th का मैथ का एक टॉपिक है, अवकलन के बाद का। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में कुछ डाउट हैं, चूँकि नाम ही है डाउट सॉल्यूशन, तो उसको हम कुछ क्वेश्चन जो भी हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को पढ़ लेंगे। अगर हम लोग को समाकलन सॉल्व करना है, समाकलन के क्वेश्चंस को लगाना है, तो ये फार्मूले हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला हमारा है x की पावर n dx, यानी x की पावर n dx का समाकलन, ये समाकलन का सिंबल है, उसका समाकलन जो होगा x की पावर n dx का x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। ए की पावर x dx का ए की पावर x होगा, वन अपान x dx का लॉग मॉड में x होगा, साइन x का माइनस cos x का साइन x, एंड सेक स्क्वायर x का आपका tan x प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x प्लस सी। यहाँ पे आपका सेक x tan x है dx, उसका सेक x होगा, कॉसेक x कॉट x dx का माइनस कॉसेक x प्लस सी है। ए dx, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखिएगा x होता है। और a की पावर x dx, तो यहाँ पे a की पावर x dx का a की पावर x अपान लॉग मॉड में a प्लस सी। tan x का जो समाकलन होगा वो log sec x होगा, cot x का समाकलन log sin x मॉड में, sec x dx का log sec x प्लस tan x, cosec x dx का log cosec x माइनस cot x होगा। ये फार्मूला याद करना बहुत आसान है। अगर जो भी बच्चे अवकलन के फार्मूले याद कर चुके हैं, तो अवकलन का जस्ट उल्टा है ये। अगर आपके अवकलन की फार्मूले याद कर चुके हो आप लोग, तो उल्टा, जैसे x की पावर n है, अवकलन में क्या होता है, ये पावर आपका आगे आकर एक घटता है। इसमें क्या उल्टा है, इसमें पावर आगे तो नहीं आता है, इसमें पावर में एक जुड़ता है, और जो जुड़ेगा वही आपका नीचे भी हर में लिखा जाएगा। बाकी इसका तो सेम ही अवकलन समाकलन में होता है। log x का आप लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा, वन अपान x, तो वन अपान x का समाकलन log x होगा। इसी प्रकार से कहीं भी आप देखेंगे तो टोटल अपोजिट है ये अवकलन का, उस अपोजिट है हमारा समाकलन होता है। तो याद रखिएगा, जैसे इसको हम बता दें आपको, tan x dx लिखा है, तो ये log sec x क्यों हुआ, उसका रीजन ये है कि अगर हम log sec x का समाकलन करेंगे, log sec x का समाकलन करते हैं, तो log sec x का मतलब log x मानेंगे पहले, तो वन अपान x होगा, दोबारा sec x का sec x tan x, सॉरी वन अपान sec x होगा, और दोबारा ये sec x का sec x tan x होगा। तो यहाँ से देखो sec x कट गया, तो हमारा क्या tan x ही आया यहाँ पे, tan x, यानी log sec x का अवकलन जब हम किए तो हमारा जो आ रहा है आंसर वो tan x आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ इस फार्मूले में कुछ है नहीं। अगर आपको अच्छे से अवकलन आता है, अगर आपको अच्छे से अवकलन आता है, अवकलन के फार्मूले आते हैं, तो ये जो है आपका समाकलन का फार्मूला एकदम आसान है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी फार्मूला, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चंस के साथ साथ फार्मूले का हम रिपीटेशन दोबारा करेंगे, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ भी बताएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं समाकलन के, जिसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको आप लोग को समझाएंगे, बताएंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आगे वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th का 12.1 का क्वेश्चन है, जो कि लिखा है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x dx। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे, उतारने के बाद में हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2x लिखा है, ये cos 2x का समाकलन होगा नहीं, cos 2x का हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। cos 2x का जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और दूसरा एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये तीन फार्मूले होते हैं। एक और भी होता है जिसको आप समझ सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x।
ये 4 फार्मूले cos 2x को होते हैं। अब हमें ये समझना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएं। तो हम देख रहे हैं चूँकि 2 sin स्क्वायर एक्स यहाँ पे है और यहाँ इसमें आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स है। अगर ये फार्मूला रखते हैं तो बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा। cos 2x के स्थान पे हम लिख दें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। अब देखो ये बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 1 अपान cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 1 अपान cos स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आप लोगों ने पढ़ा होगा जो समाकलन होता है tan एक्स, और tan एक्स प्लस सी, यही आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। एक बार फिर से हम बता दें cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करना है। x के सापेक्ष हमने समाकलन किया, तो cos 2x का फार्मूला हमने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स लगाया यहाँ पे, प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, दोनों 2 sin स्क्वायर एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स हो जाएगा, तो tan एक्स प्लस सी आंसर। प्यारे बच्चों 12.1 का ही एक और क्वेश्चन है जो कि लिखा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 डी एक्स। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व उतार लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 7 डी एक्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहले हम एक एक करके अलग लिख लेंगे। जैसे सेक स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, तो हम डी एक्स लिख लेंगे, माइनस 5 को बाहर निकाल के cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लेंगे, और प्लस 7 को बाहर निकाल के डी एक्स लिख लेंगे। ये हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का पता है tan एक्स होता है, यहाँ 5 cos स्क्वायर एक्स, इसका हम समाकलन नहीं कर पाएंगे अभी, प्लस 7 डी एक्स का हमने बताया था, फार्मूला जब भी बताया था कि डी एक्स का एक्स होता है। अब यहाँ ये समस्या आ रहा है cos स्क्वायर एक्स, क्या करें। तो अभी हम एक फार्मूला इससे पहले बताए थे, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में निकल सकता है, स्क्वायर के फॉर्म से हट सकता है, तो -1 को इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस का 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, या 2 इसके नीचे आ जाएगा, cos 2x प्लस का 1 अपान 2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो ये आपका वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, tan एक्स माइनस 5 cos 2x cos 2x प्लस का 1 अपान 2 और प्लस का 7x। अब इसको हम अलग कर लेंगे थोड़ा, tan x माइनस 5 cos 2x अपान 2 कर लें, cos 2x अपान 2 को बाहर निकाल लें, केवल हम cos 2x लिख लें dx, और प्लस देखो यहाँ पे 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 अपान 2 बाहर निकलेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो dx हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ dx रहेगा ये, तो dx लिख लेंगे प्लस का 7x। दोबारा हम बता दें आपको, 5 अपान 2 बाहर हमने निकाल लिया cos 2x dx हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5 5 अपान 2 फिर बाहर निकाल लिया हमने, तो dx यहाँ बचेगा, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, tan x माइनस का 5 अपान 2 cos का होता है sin 2x। अब यहाँ दोबारा 2x का अवकलन में होता है 2, लेकिन समाकलन में हो जाता है अपान 2, और प्लस 5 अपान 2 dx का हो जाएगा x, और प्लस का 7x। ठीक, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा tan x माइनस 5 sin 2x अपान 4 प्लस, अब इसको हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, 2 7 जा 14 14 5 19x अपान 2 प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। और
इसमें एक बार फिर से समझा दें। देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स था प्लस 7 डी एक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लिया, माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लिया, प्लस 7 डी एक्स कर लिया। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, फार्मूले में होता देखना तो उसमें लिखा मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, माइनस 5 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हम स्क्वायर के फॉर्म में है इसलिए हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, प्लस 7 बाहर निकाल लिया, डी एक्स का एक्स हो जाएगा। कास स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कास 2x इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आएंगे, प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 अपान में कर लेंगे, कास स्क्वायर एक्स का वैल्यू कास 2x प्लस 1 अपान 2 हो गया, तो कास 2x प्लस 1 अपान 2 डी एक्स हमने कर लिया। अब कॉस 2x अपान 2 बाहर निकाल लेंगे, यानी 5 अपान 2 बाहर निकाल के cos 2x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर 5 बन जा 5 अपान 2 बाहर निकाल के डी एक्स का कर लेंगे, cos 2x का sin 2x हो जाएगा, 2x का अपान 2 हो जाएगा, प्लस 5 अपान 2 डी एक्स का x हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 2 जा 4 5 अपान 4 sin 2x कर लिया, प्लस 2 7 जा 14 5 19 अपान 2 19x अपान 2 प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका कुछ मिलता जुलता उसी से था, इसलिए हमने लिख लिया। इसको भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एकदम आसान है, इसमें कुछ है नहीं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 7 डी एक्स हमने उतार लिया। फिर एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर अब समाकलन अगर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 5 बाहर निकाल लेंगे, कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 7 बाहर निकाल लेंगे, डी एक्स हो जाएगा। सेक का होता है tan x, 5 कॉसेक का होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस 7 और डी एक्स का हो जाएगा एक्स यहाँ पे, तो आपका आंसर जो आएगा tan x प्लस का 5 कॉट एक्स प्लस का 7x, यही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस का c लगा लेना है बस। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन हो गया, मिलता जो दोनों आपका मिलता जुलता था। ये तो सिंपल सा फार्मूला लगाना था, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कॉस सेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, बाकी डी एक्स का एक्स हो गया, 7 इसके साथ जुड़ गया, बस हो गया। ये आपका दोनों क्वेश्चन थे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक है आपका कास स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू रखा गया कास 2x प्लस 1 अपान 2 में, तो यहाँ पे आपका ये माइनस 5 कास 2x अपान 2 हुआ, माइनस प्लस यहाँ माइनस होना चाहिए था, माइनस हम कर लेंगे अगर, तो ये आपका अब हो जाएगा 2 7 जा 14, 14 से 5 निकलेगा 9 बचेगा, प्लस का 9x अपान 2, बस ये आपका करेक्शन था जो कि आपका सही हो गया। प्यारे बच्चों, ये आपका जो है क्वेश्चन है उसी इंटीग्रेशन का ही, और बहुत ही आसान है, बस केवल आपको अच्छे से समझना है। ये भी क्वेश्चन आपका बड़े प्यार से हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस 2 अपान 3 प्लस e की पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको अलग कर लेंगे, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, अब यहाँ से ध्यान से देखना है आपको, साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स लिखेंगे इसको, फिर डी एक्स लिख देंगे, माइनस 2 अपान 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल के केवल डी एक्स लिख देंगे, और प्लस ई की पावर एक्स लिख के डी एक्स लिख देंगे, यानी सबका समाकलन हम लिखेंगे डी एक्स के रूप में, डी एक्स लगा के। तो साइन एक्स का होता है माइनस कास एक्स, ये आपको फार्मूले से याद कर लेना है। इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है उसमें साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है, वो आपको याद कर लेना है। माइनस का 2 अपान 3 डी एक्स का क्या होगा, एक्स होगा, ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स ही होता है, और प्लस का सी, बस 3 स्टेप में आपका आंसर है, 2 स्टेप में आपका आंसर है ये। तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कास एक्स माइनस 2 अपान 3 बाहर, डी एक्स का एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये देखते हैं इसमें क्या है, इसको भी हम सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, और क्वेश्चन उतारने के बाद में
हम लिखेंगे रूट एक्स 3x² प्लस का 2x प्लस का 3dx। अब देखिए यहाँ से ध्यान से x के सापेक्ष और समाकलन करने पर तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए कभी भी जब रूट एक्स हो तो इसको हमें समझना है x की पावर 1/2। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको आपको याद कर लेना, x की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट एक्स का 3x² में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट एक्स इंटू x² dx प्लस अब 2 हमारा x है और रूट एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा dx और 3 बाहर कर लेंगे, रूट x dx हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 हमने बाहर किया, dx है तो रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 तो बाहर निकल जाएगा, रूट एक्स का मतलब इसका पावर है 1/2, ध्यान से समझिएगा, और ये पावर है 2, तो 2 2 जा 4 1 5/2 आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 5/2 dx। ठीक, फिर से देख लीजिए, ये 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 और ये 2 1/2 प्लस 2 ये 5/2 हो जाएगा। हमेशा आपको बताया गया होगा जब भी आपका बेस सेम होता है, यानी कहीं लिखा हो a की पावर 5 इंटू a की पावर 6, तो बेस सेम होने पर पावर आपका ऐड हो जाता है, a की पावर 11 हो जाएगा। तो उसी के बेस पे हम क्या किए, x सेम है तो 1/2 प्लस 2 ये हमारा 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, ये है 1 और ये है 1/2, 1 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3/2, तो ये आपका 2 बाहर निकलेगा, x की पावर 3/2 dx हो जाएगा प्लस 3 रूट एक्स को लिख सकते हो x की पावर 1/2 dx। अब इसमें हमें क्या करना है, ये आप फार्मूले में पढ़े हो कि जब कभी भी कहीं भी x की पावर n के रूप में फार्मूला होता है, समाकलन करना होता है, तो x की पावर n प्लस 1 क्या कर देते हैं, वही आपका जो पावर होता है वो नीचे लिख दिया जाता है, x की पावर n अपान n प्लस 1 या x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 x की पावर 5/2 है, 5/2 में हम क्या करेंगे, 5/2 में 1 ऐड करेंगे अपान 5/2 प्लस 1, और ये आपका हो गया समाकलन प्लस 2। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस का 1 अपान 3/2 प्लस का 1 और प्लस 3, यहाँ भी हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस का 1 अपान 1/2 प्लस का 1। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 5 2 7 x की पावर 7 अपान 2, यहाँ भी 7/2 है तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 7 आपका नीचे हो जाएगा। यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 इंटू 2 1 जा 2 3 3 to 5/2 तो 2/5 हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे 5/2 2 1 जा 2 3 5/2 x की पावर 5/2 होगा। यहाँ भी आपका 5/2 है तो पलट जाएगा 2/5 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 1 जा 2 1 3 3/2 को लिख देंगे 2/3, और यहाँ पे x की पावर 3/2। तो एक स्टेप और लिख लेंगे, 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 और प्लस 6/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो केवल बचेगा 2, तो 2 हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस का c, ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका रूट एक्स और x की पावर 2, ये 1/2 और 2 ऐड किया जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ भी 1/2 और 1 और 1/2 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा इसकी पावर, और 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ रूट एक्स का 1/2 हो जाएगा। 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका, 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, वही 5/2 प्लस 1 नीचे लिखा जाएगा। इसमें भी 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1, इसमें भी 1/2 प्लस 1 और अपान 1/2 प्लस 1। अब इसको हम फ्रैक्शन का ऐड करेंगे जब, तो 2 1 जा 2 प्लस 5, तो ये 5 प्लस 2 ये हमारा क्या हो जाएगा 7/2, ये आपका हो जाएगा 5/2, और ये आपका, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 3 5/2 है तो पलट जाएगा 2/5 हो जाएगा, चूँकि नीचे है ये। यहाँ भी 3/2 है 2/3 हो जाएगा, इसके पावर 3/2 हो जाएगा।
तो ये तो हमारा कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद में 3 2 जा 6/7, x की पावर 7/2, 2 2 जा 4/5, x की पावर 5/2, 2 x की पावर 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो है दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।